मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, कई बार कमेंट्स भी आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि सर कुछ भी हो जाए हम अमीर नहीं बन सकते। और ये लोगों की मेंटालिटी है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये जो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम अमीर नहीं बन सकते, वो दूसरे अमीरों को देख करके और जलते रहते हैं और शिकायत करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है आप इनमें से एक नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इनमें से एक हैं या अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप अमीर नहीं बन सकते और कुछ ही लोग अमीर बन सकते हैं, तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी आपकी पूरी सोच को बदल देगी। और इस कहानी से कुछ लेसन भी हैं जो कि आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और जो बातें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको यहाँ से और यहाँ से समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा। बात करूँ इस कहानी की, तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक ही जगह पर दो लोग रहते थे। एक आदमी था, बहुत अमीर था, उसका एक बहुत बड़ा बंगला था और उसी बंगले के सामने एक दूसरा आदमी रहता था जो बहुत गरीब था। एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और वो हमेशा ही भगवान से शिकायत करता रहता था कि भगवान तुमने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया, उसको इतना अमीर क्यों बनाया। ये जो गरीब आदमी था इसके पास में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी और उस झोपड़ी के साथ उसका परिवार और साथ में एक लकड़ी थी जिससे वो मछली पकड़ा करता था। अब वो हमेशा शिकायत किया करता था कि भगवान मुझे अमीर बना दो, उसको गरीब बना दो, उसको गरीब बना दो। एक दिन भगवान ने इससे कहा कि चल ठीक है, मैं सामने जो अमीर है उसको भी तेरे जितना गरीब बना देता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या वो तेरे जैसे ही शिकायत करता है। भगवान ने वही किया। कुछ दिनों बाद ऐसे हालात बदले कि जो अमीर आदमी था उसका सब कुछ चला गया। वो सब कुछ खो करके एक गरीब आदमी बन गया और उसके पास में सिर्फ एक झोपड़ी बची, उसका परिवार बचा और एक लकड़ी बची जिससे वो मछली पकड़ सकता था। अब दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे थे। अब अगले दिन जो गरीब आदमी था वो भुनभुनाते हुए उठा, बोला हद है यार, आज फिर मछली पकड़ने जाना पड़ेगा। जो पहले से अमीर था पर गरीब हो गया, वो उठा और बोला चलो कोई बात नहीं, फिर से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके पास जो मछली पकड़ने वाली छड़ थी, उसने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ ली और जाकर के नदी के किनारे बैठ गया। उसने दिन भर मछली पकड़ने की कोशिश करी और बाय चांस दोनों लोगों को 8-8 मछलियाँ मिली। अब वो 8-8 मछलियाँ लेकर के अपने घरों पर आए। जो गरीब आदमी था, जो हमेशा से गरीब था, उसने उन 8 मछलियों को लिया, अपने परिवार के साथ में खाया पिया, आराम से सो गया। लेकिन जो वो पहले अमीर था बाद में गरीब हुआ, उसने क्या करा, उसने सिर्फ 2 मछलियों को अपने घर पर लेकर के आया और बाकी 6 मछलियाँ बाज़ार में जाकर के बेच दी। उसने 6 मछलियों को बाज़ार में बेच दिया और उस पैसे को बचा लिया। जो 2 मछलियाँ थी उसने अपने परिवार को दे दी। उससे थोड़ा सा पेट भरा, थोड़ा सा उनकी ज़रूरतें पूरी हुई। लेकिन अगले दिन फिर बारी आई, फिर से यही हुआ। फिर से दोनों को 8-8 मछलियाँ मिली। गरीब आदमी ने पूरी मछलियों को बेचा, उससे खाया पिया, पूरा उड़ा दिया। लेकिन जो अमीर आदमी था उसने फिर से 2 मछलियों को जो है अपने परिवार को दिया, बाकी 6 मछलियों को बेच दिया। और इस तरीके से कुछ दिनों तक वो पैसे जमा करता रहा, कुछ दिनों तक पैसे जमा करता रहा। एक आदमी पैसे उड़ाते रहा, दूसरे पैसे जमा करते रहा। जब पैसे जमा हो गए, उसके पास में पैसे जमा हो गए, तो उसने एक मछली पकड़ने वाली छड़ और ख़रीदी और उस छड़ के साथ में उसने एक आदमी को अपने साथ में रखा। उससे कहा तू मेरे साथ चल, तू मछली पकड़ना, दिन भर मछली पकड़ना, मैं तुझे 2 मछलियाँ दूंगा, मैं तुझे 2 मछलियाँ दूंगा और बाकी सारी मछलियाँ मेरी, क्योंकि छड़ मेरी, सारा इन्वेस्टमेंट मेरा। अगले दिन यही हुआ। जब अगले दिन बारी आई तो जो पहले से गरीब था उसको सिर्फ 8 मछलियाँ मिली। लेकिन जो पहले अमीर था बाद में गरीब हुआ, जिसने अपने पैसे इन्वेस्ट करके एक छड़ खरीदी, जिसने अपनी मछलियों को इन्वेस्ट करके एक छड़ खरीदी, उसको अगले दिन 16 मछलियाँ मिली। अगले दिन 16 मछलियाँ मिली। उसने 2 मछली उठा करके उस इंसान को दे दी जो छड़ पकड़ करके बैठा हुआ था, जो उसके लिए एक नौकरी करने आया था, काम करने आया था। अब इस इंसान के पास में 16 में से 14 मछलियाँ बची। उसने अपने घर आया, अपने परिवार को 4 मछलियाँ दी, 10 मछलियाँ बेच दी। फिर से पैसा इन्वेस्ट करते रहा, पैसा इन्वेस्ट करते रहा और इस तरीके से छड़ों को इकट्ठे करते रहा, लोगों को इकट्ठे करते रहा। कुछ वक्त बाद उसने एक नाव खरीद ली। उस नाव से वो नदी के अंदर जा कर के मछलियाँ पकड़ने लगा। जो बाहर किनारे पर बैठा हुआ था मछुआरा, या जो हम कहें कि जो गरीब आदमी था, वो शिकायत करने लगा कि हद है यार, इसको तो इतनी मछलियाँ मिल गई, इसके पास तो इतना पैसा आ गया। लेकिन उसने कभी ये नहीं देखा कि इसने क्या खोया है। और इसके बाद में जब ये अमीर आदमी नदी के अंदर जा कर के अपनी नाव से मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करने लगा तो उसको ज़्यादा मछलियाँ मिलने लगी। लेकिन बाहर बैठा हुआ आदमी कहता है मैं अंदर नहीं जाऊँगा, बहुत रिस्क है, मैं किनारे पर बैठ करके ही अपना काम करूँगा, मुझे किनारे पर जितनी मछलियाँ मिल रही हैं मैं उनसे खुश हूँ। अब ये गरीब जो आदमी था वो वैसे ही गरीब रहा, लेकिन जो अमीर था वो धीरे 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 अपने पैसे इन्वेस्ट करके अमीर होता रहा और जितना अमीर पहले था उससे भी ज़्यादा अमीर हो गया। अब ये कहानी लगती है आपको,
लेकिन असल में ज़िंदगी में यही होता है। अधिकतर लोग जो शिकायत करते हैं वो कभी पैसे बचाना नहीं चाहते, वो अपनी आमदनी में से कभी खुद को शिकायत नहीं देना चाहते, खुद को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, वो पूरा पैसा खर्च कर देते हैं। ये जो गरीब लोग रहते हैं ये कभी भी अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। जिस इंसान ने पैसे इन्वेस्ट करे उसने 1 से 2 छड़ खरीदी, 2 से 4, 4 से 8 और फिर नाव भी खरीदी। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो ये करना नहीं चाहते, वो हमेशा अपने पैसे को लेना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, उड़ाना चाहते हैं। आप ही बताइए कैसे अमीर होंगे। तीसरी बात यह है कि अमीर आदमी जो था उसने रिस्क लिया, वो नाव में जा कर के अंदर नदी में जा कर के उसने मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करी। लेकिन जो गरीब रहते हैं वो कहते हैं मैं रिस्क नहीं लूँगा, रिस्क लेना नहीं है मुझे, मैं किनारे पर बैठ के सेफ हूँ, जितना मिल रहा है मुझे खुश हूँ, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता। अब आप बताइए, जो रिस्क लेगा रिवॉर्ड उसी को मिलेगा। आपने सुना होगा इस बात को कि रिस्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवॉर्ड, मतलब अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। अब ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो गरीबों में नहीं होती, अमीरों में होती हैं। ये एक बेसिक अंतर है और इस कहानी से मैं आपको वही अंतर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने ये अंतर समझ लिया, अगर आपने ये समझ लिया कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, तो आप निश्चित रूप से खुद को गरीब से अमीर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहली बात जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि माइंडसेट सब कुछ है। अगर आपका माइंडसेट, आपका दिमाग, आपके सोचने का तरीका गरीबों वाला है तो आप ज़िंदगी भर गरीब रहेंगे। अगर आपके सोचने का तरीका अमीरों वाला है, अगर आपको लगता है, आप खुद के ऊपर भरोसा करते हैं कि मैं अमीर बन सकता हूँ, तो आप निश्चित रूप से अमीर हो जाएंगे। तो जो सबसे पहली बात आपको बदलने की ज़रूरत है इस कहानी से सीख करके, वो ये है कि अपने माइंडसेट को अमीरों वाला करिए। जब आपने अपने माइंडसेट को अमीरों वाला कर लिया तो आप खुद भी अमीर हो जाएंगे। जो दूसरी बात आपको समझने की ज़रूरत है और इस कहानी से आपको ज़रूर सीखना चाहिए वो ये है कि शुरुआती दिनों में हो सकता है आपके साथ में प्रॉब्लम आए। शुरुआती दिनों में हो सकता है कि आप अपने बच्चों की सारी ज़रूरतों को पूरा ना कर पाएँ, लेकिन अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप पैसे सेव करते हैं, सबसे पहली बात है सेव करना। अगर आप प्रॉब्लम उठाने के लिए तैयार हैं, आप सेव करने के लिए तैयार हैं, तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो इनिशियल प्रॉब्लम्स हैं इनको उठाने के लिए तैयार रहिए। मैं चाहता हूँ आपको ये प्रॉब्लम ना आए, लेकिन अगर आती हैं तो उनको थोड़ा सा उठा लीजिए अपने कर्जों को ख़त्म करने के लिए, अपने परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, अपने पैसे को बचाने के लिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप निश्चित रूप से खुद को अमीर बनाने में भी कामयाब होंगे। जो तीसरी चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट बहुत प्लेजेंट नहीं होते, बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन ये करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो आपको रिटर्न मिलते हैं, और जब आपको रिटर्न्स मिलते हैं तो वो रिटर्न ही हैं जो आपको अमीर बनाते हैं। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये चाहे बुरा लगे, तकलीफ़ दे, परेशान करे, करना ज़रूरी है, तो आप भी इसको करिए। और जो चौथी चीज़ मैं आपको सीखने के लिए कहूँगा, जो चौथी बात आपको सीखने के लिए कहूँगा वो ये है कि आपको रिस्क लेना होगा। बिना रिस्क लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है, लेकिन आप रिस्क लेंगे तो आप ज़्यादा रिवॉर्ड के हासिल भी कर पाएंगे, आप ज़्यादा रिवॉर्ड के हकदार हो पाएंगे। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप रिस्क लेंगे तो आपको खोने का डर नहीं होगा, खोने का डर भी होगा, लेकिन पाने का अधिकार भी हो जाएगा और तब आपको ज़्यादा मिलेगा भी। तो रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए। और जो आखिरी चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको थोड़ा सा फेथ रखना पड़ेगा, आपको भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर पर भरोसा करिए, नहीं तो आप खुद पर, अपने आप पर, नेचर पर, जिस पर भरोसा कर सकते हैं उस पर भरोसा करिए। थोड़ा सा फेथ रखिए कि आप अमीर हो सकते हैं। इन 4 बातों को, 5 बातों को आप समझ लेंगे तो आप निश्चित रूप से अमीर हो जाएंगे। तो फिर से कहता हूँ, सेविंग करिए, रिस्क लीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। और रही बात इन्वेस्टमेंट की कि इन्वेस्टमेंट करना कैसे है, तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तीनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। और अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जीरोधा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जीरोधा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगी। आप वहाँ पर अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके जरिए आप डेली ट्रेड कर सकते हैं या लंबे वक्त के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन फिर से कहूँगा, सेविंग ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, रिस्क ज़रूरी है, ताकि आप खुद को अमीर बना सकें। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। तो अब आप इससे सीखिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में और कोशिश करिए और मुझे बता दीजिए। मैं AP दुबे आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।